वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के कुछ केसेस पढ़ेंगे, कुछ प्रोविजंस हैं। एक्सप्लेन सम प्रोविजन अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। केस क्या है देखो, फर्स्ट क्या, होली और पार्शली फोरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी। फोरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी हमने पहले भी पढ़ा था, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे होली और पार्टली फोरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी। सेकंड हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी ऑफ डिसेबल एम्प्लॉय की डिसेबल एम्प्लॉय का ग्रेजुटी का पेमेंट का कंप्यूटेशन कैसे होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे ग्रेजुटी अंडर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ग्रेजुटी का कंप्यूटेशन कैसे होता है। नॉर्मल जो एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं वो तो होल द ईयर चलते हैं, नहीं सीजनल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलते हैं। अब हम बात करेंगे केस वन की। केस वन है होली एंड पार्शली फोरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी। जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट केस के अंदर इसका सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 4 पढ़ा था, जिसमें हमें ये बताया था कि यदि कोई एम्प्लॉय है और उसकी ग्रेजुटी का फोरफिटेड होता है तो हमें सेक्शन प्रोविज़न एग्जामिन करना है कि वो सही है या फिर गलत है फोरफिटेड। तो हम पहले सेक्शन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। अंडर सेक्शन 4 द ग्रेजुटी पेबल टू द एम्प्लॉय मे बी होली और पार्शली फोरफिटेड। ठीक है ना, कि जो होली और पार्शली फोरफिटेड है उसका प्रोविज़न है क्या। आप सोच रहे होंगे सर आंसर पहले बता रहे हैं, जबकि क्लास में होता क्या है, हम क्या करते हैं पहले उसका सेक्शन पढ़ते हैं कि सेक्शन है क्या, और उस सेक्शन के बाद फिर हम केस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसलिए मुझे सेक्शन को पहले उस आंसर से आपको बताना होगा, फिर हम उस केस को हम सोल्व करेंगे। तो सेक्शन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 क्या है। वेदर द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय टर्मिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ gratuitous and disorderly conduct and act of violence and committing an offence involving moral ट्रिपुलेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। कि यदि किसी एम्प्लॉय ने इस तरीके की एक्टिविटी की है और उससे उसका टर्मिनेशन हुआ है, तो उस टर्मिनेशन के बाद उसको उसकी जो ग्रेजुटी है वो कंपनी के हाथ में है कि उसको पार्शली फॉरफिटेड करती है, होली कंप्लीटली फॉरफिटेड करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केस है क्या। An employee working in an establishment which governed by the Payment of Gratuity Act 1972 committed a theft in a course of his employment and consequently his service was terminated. State in this connection whether the gratuity payable to him shall wholly or partially forfeit। कि एक एम्प्लॉई है जो एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, जो अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट कवर्ड होता है वो एस्टेब्लिशमेंट, और उसने क्या किया, अपनी सर्विस के दौरान क्या किया, चोरी कर ली है, थेफ्ट किया है। जब उसने चोरी किया है तो मिसकंडक्ट है, और जब मिसकंडक्ट होता है सेक्शन 4 सब सेक्शन जो 6A है वो बताती हैं कि उस सिचुएशन में कंपनी को राइट है कि उसकी ग्रेजुटी को फोरफिटेड कर ले। तो हम जब एग्जामिन करते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं द थेफ्ट इज ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिपुलेट एंड कंसिक्वेंटली इफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय हैज़ बीन टर्मिनेटेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट द ग्रेजुटी पेबल टू him under the provision of act shall be wholly forfeited in view of section 4 सबसेक्शन 6AB। कि जो सेक्शन 6AB है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके थेफ्ट के कारण उसने चोरी की है, मिसकंडक्ट किया है, उस कारण हम उसकी ग्रेजुटी को क्या कर सकते हैं, फोरफिटेड कर सकते हैं। तो जो हमने होली और पार्शली फोरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी को हमने यहाँ पे पढ़ा। सेकंड हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी ऑफ डिसेबल एम्प्लॉय। कंप्यूटेशन ऑफ डिसेबल एम्प्लॉय की ग्रेजुटी का कंप्यूटेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए पहले मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ये बताता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर, व्हेन एन एम्प्लॉय बिकम डिसेबल्ड ड्यू टू एनी एक्सीडेंट डिजीज एंड इज नॉट इन ए पोजीशन टू डू सेम वर्क एंड री एम्प्लॉयड ऑन रेड्यूस वेजेस ऑन सम अदर जॉब द ग्रेजुटी विल बी कैलकुलेटेड इन 2 पार्ट। यदि कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है डिजीज़ के कारण और या फिर एक्सीडेंट के कारण, तो उस सिचुएशन में उसको दोबारा री एम्प्लॉयड किया जाएगा और रेड्यूस वेजेस पर उसको कोई जो काम अपने डिसेबलमेंट के बाद जिस तरीके काम वो कर सकता है उसको वो काम दिया जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं हम उसे समझते हैं। फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग द डिसेबलमेंट, की डिसेबलमेंट से पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट। कि डिसेबलमेंट से पहले उसने लास्ट टाइम जो वेजेस ले रहा था वो क्या थी। फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डिसेबलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूस वेजेस एज ड्रॉन बाय हिम एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। कि सर्विस के बाद जो उसकी वेजेस थी रेड्यूस वेजेस वो कितनी है, और उसके
कंपैरिजन के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि उसको वेजेस कितना पेमेंट होगा। तो ये अपना सेक्शन जो आपका 4 है, सब सेक्शन 4 है, उसने बताया कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी और डिसेबल एम्प्लॉय कैसे होता है। अब इस पर बेस हम केस स्टडी करते हैं। मिस्टर ग्रीन एन एम्प्लॉय ऑफ ए येलो लिमिटेड बिकम डिसेबल ड्यू टू डिजीज एंड इज अनेबल टू डू द सेम वर्क। ही वॉज एन री एम्प्लॉयड ऑन ए रेड्यूस वेजेस। हाउ द ग्रेजुटी ऑफ मिस्टर ग्रीन शैल बी कंप्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। कि मिस्टर ग्रीन जो डिसेबल हो गए थे ड्यू टू डिजीज, अब वो को काम नहीं कर सकते जो पहले कर रहे थे सेम वर्क, अब उसको उनको रीएम्प्लॉयड किया है रेड्यूस वेजेस पर। तो एज पर प्रोविजन ऑफ ग्रेजुटी एक्ट मिस्टर ग्रीन को कंप्यूटेशन जो किया जाएगा ग्रेजुटी का वो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें, हमने एक सेक्शन तो पढ़ ही लिया। इन द केस ऑफ भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्सेस राम प्रसाद, इट was decided that if for the purpose of computation of quantum of amount of gratuity the terms of agreement or settlement are better than the act, the employee is entitled that benefit। कि यदि किसी एम्प्लॉय को नुकसान हुआ है तो इन दोनों बेसिस पर, जो ऊपर जो बेसिस दिए गए थे उन बेसिस पर जिसमें उसको फ़ायदा होगा उस बेसिस पर हम ग्रेजुटी का कंप्यूटेशन करेंगे। एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय shall not exceed such amount as may be notified the central government from the time to time। गवर्नमेंट क्या करती है इस सिचुएशन में, सेक्शन में अमेंडमेंट करती है और उस अमाउंट को घटाती तो नहीं है, बढ़ाती है। तो यहाँ पे आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल एंड एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज़ की। ये अमाउंट जो है 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमें उस प्रेस्क्राइब लिमिट का भी ध्यान रखना है और जो एम्प्लॉय के बेनिफिट में होगा उसको हमें करना है। मिस्टर ग्रीन के लिए ये रहेगा यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी। अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड पार्ट है इसी ग्रेजुटी एक्ट का, वो क्या है, केस स्टडी ऑफ ग्रेजुटी अंडर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट आप जानते ही हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ होल द ईयर 365 डेज इन ईयर वर्क नहीं होता, उससे लेस देन 365 डेज वर्क होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुटी का कंप्यूटेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 3, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 2A ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 प्रोवाइड वेयर एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड इन ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट ए कंटिन्यूस सर्विस विद इन ए मीनिंग ऑफ क्लोज। कंटिन्यूस सर्विस फॉर एनी पीरियड ऑफ 1 year और 6 months ही शैल बी डीम्ड टू बी कंटिन्यूस सर्विस अंडर सच पीरियड इफ द एक्चुअल वर्क फॉर नॉट लेस देन 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच एस्टेब्लिशमेंट वाज ऑपरेशन ड्यूरिंग सच ए पीरियड। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन सीजनल है तो वो एक साल भर तो काम नहीं करेगा पूरे साल में, हो सकता है 6 महीने काम करें, तो उस 6 महीने में यदि 6 महीने काम हुआ है या 4 महीने काम हुआ है, जितना भी टाइम काम हुआ है उसके अंदर एम्प्लॉई 75% या उससे ज़्यादा उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तब तो उसको ग्रेजुटी का राइट्स है। अब यहाँ पे हम केस को रेफ़र करते हैं। क्या केस दिया हमें, मिस्टर कार्तिक इज एम्प्लॉयड इन ए अक्षरा लिमिटेड एज ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। मिस्टर कार्तिक जो है कि अक्षरा लिमिटेड में जॉब करते हैं। अक्षरा लिमिटेड क्या है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। द फैक्ट्री वॉज इन ए ऑपरेशन फ्रॉम 1 मार्च टू 30 जून, कि 1 मार्च से लेके कितना 30 जून तक फाइनेंशियल 2015-16 में वो कंपनी क्या वर्क कर रही है। तो 1 मार्च से 30 जून यदि आप देखेंगे तो मार्च के 31 दिन है ना, अप्रैल के 30 दिन और मई के 31 दिन। तो हम देखें तो जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 120, बोलो 122 है ना, 122। तो यहाँ पे 122 जो डेज़ हैं उसका 75% यदि आप निकालें तो वो कितना आएगा, 122 का 75 अप्रोक्स 92 के आसपास आएगा। तो ये जो 91 है 92 जो भी आ रहा है उससे ज़्यादा उसका वर्क होना चाहिए। तो यदि वो उसने ज़्यादा वर्क किया है तो उसको ग्रेजुटी मिलेगी, नहीं तो उसे ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम केस को आगे पढ़ रहे हैं। मिस्टर कार्तिक वाज नॉट इन ए कंटिन्यूस सर्विस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ही हैज़ वर्क फॉर 95 डेज़। उसने 95 डेज़ का मतलब है जो 91 डेज़ जो हम मान रहे थे उससे ज़्यादा काम किया है। जब 75 या उससे ज़्यादा % काम करता है, मतलब 1 मार्च से 30 जून की जो पीरियड था उसमें 75% से ज़्यादा काम किया है उसने, तो उसको ग्रेजुटी का राइट्स है। तो यहाँ पे जो मिस्टर कार्तिक हैं एज़ पर प्रोविज़न ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट उनको ग्रेजुटी का पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो कंडीशन थी कि जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में जो वर्किंग डेज़ हैं उसका 75% या मोर उसमें वर्क किया हो। तो यहाँ पे मिस्टर कार्तिक ने उससे ज़्यादा वर्क किया है, तो हम कह सकते हैं मिस्टर कार्तिक इज़ एंटाइटल्ड टू ग्रेजुटी, उन्हें ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। जैसे आप देखें, मिस्टर कार्तिक शैल बी एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।